Hey guys, welcome back to our channel। अगर आप पोलैंड में काम कर रहे हो या आप पोलैंड में आने का सोच रहे हो तो ये वाला वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। किसी भी कंट्री में काम करना या मूव होना, उससे पहले सबसे इम्पोर्टेंट है वहाँ के टैक्स सिस्टम को समझना। आज हम लोग ब्रेक डाउन करने वाले हैं पोलैंड के टैक्स सिस्टम का। एंड हम लोग आज के वीडियो में ये भी जानेंगे कि कैसे टैक्स स्लैब्स होते हैं, कितना क्या डिडक्शंस होते हैं एंड आप कैसे पैसे बचा सकते हैं। तो चलिए बिना किसी वेट के शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले एक क्विक ओवरव्यू ले लेते हैं। पोलैंड का टैक्स सिस्टम काफी ज्यादा प्रोग्रेसिव है, जिसका मतलब ये है जितना ज्यादा इनकम उतना ज्यादा टैक्स। दूसरा, समझते हैं टाइप्स ऑफ टैक्सेशन इन पोलैंड। सबसे पहले आता है इनकम टैक्स, जिसे पिट भी कहते हैं। ये टैक्स एम्प्लॉइज एंड सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों के लिए होता है। दूसरा है वैल्यू एडेड टैक्स, जो कि होता है वैट, जो आप शॉपिंग या सर्विसेज यूज करते हो उस टाइम पे लगता है। तीसरा है द कॉर्पोरेट टैक्स, जिसे सिट भी बोलते हैं, जो कि बिजनेसेस के लिए एप्लीकेबल है। एंड आज की वीडियो में हम लोग इनकम टैक्स को डिटेल में समझेंगे। तो बात करें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की, तो वो है पोलैंड में कौन कौन से इनकम टैक्स स्लैब्स हैं। तो इसे हम डिवाइड करेंगे दो स्लैब्स में। यहाँ का जो टैक्सेशन है वो दो स्लैब्स में डिवाइडेड होता है। अप टू 1,20,000 PLN अगर आप ग्रॉस ईयरली कमा रहे हो तो आपका टैक्स होगा 12%। बट अगर आप 1,20,000 से ज्यादा कमा रहे हो ईयरली तो आपका टैक्स होगा 32%। तो चलिए अभी क्विकली इसे समझ लेते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। मान लीजिए आपका एनुअल इनकम जो है 1,50,000 PLN ग्रॉस है। पहले 1,20,000 PLN पे आपको 12% का टैक्स लगेगा, जो कि होता है 14,400 PLN। बचे हुए 30,000 PLN पे 32% का टैक्स लगेगा, जो होता है 9,600 PLN। इस हिसाब से हमारा टोटल टैक्स हो गया 24,000 PLN। लेकिन रुकिए, ये फाइनल टैक्स नहीं है, इसके ऊपर सोशल सिक्योरिटी टैक्स एंड हेल्थ इंश्योरेंस भी कटता है, जो कि मंथली डिडक्टेबल है। तो आइए नेक्स्ट सेक्शन में उसको समझते हैं। अगर आपने अपनी सैलरी स्लिप देखी होगी तो आपको लगा होगा कि इतना डिडक्शन कैसे हो गया एंड ये कहाँ गया। तो चलिए हम समझाते हैं। तो ये होते हैं एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन, जो कि होते हैं सोशल सिक्योरिटी एंड दूसरा हेल्थ इंश्योरेंस। सोशल सिक्योरिटी आपको भरना पड़ता है 13.71% एंड हेल्थ इंश्योरेंस आपको भरना पड़ता है 9%, जो कि पार्शियली डिडक्टेबल होता है। अब ये पार्शियली डिडक्टेबल क्या है, इसे हम वीडियो में एंड में समझेंगे विद एन एग्जाम्पल। बट उससे पहले एम्प्लॉयर्स क्या कंट्रीब्यूट करते हैं उसे जानते हैं। एम्प्लॉयर्स करीब 20% एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूट करते हैं, जो आपके पेंशन और बेनिफिट्स में आते हैं। ये कंट्रीब्यूशन आपके फ्यूचर बेनिफिट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे पेंशन्स और हेल्थ केयर सपोर्ट। अब आप सोच रहे होंगे क्या आप टैक्स बचा सकते हैं? क्यों नहीं। तो चलिए समझते हैं डिडक्शन एंड अलाउंसेस को। पहला है स्टैंडर्ड डिडक्शन, बेसिक टैक्स फ्री अलाउंस, जो कि अप टू 30,000 PLN तक होता है और इसमें कोई इनकम टैक्स नहीं होता है। दूसरा है मैरिज अलाउंस। इसको समझते हैं। अगर आप मैरिड हो एंड दोनों में से एक ही पार्टनर आपका काम कर रहा है तो आप जॉइंट फाइलिंग ऑप्ट कर सकते हो एंड इससे आप अपना टैक्स काफी लोअर कर सकते हो एंड वो हम लोग आगे समझेंगे एग्जांपल्स में। तीसरा अलाउंस है चाइल्ड अलाउंस। यहाँ हर बच्चे के लिए टैक्स डिडक्शन मिलता है। अगर आपके एक या दो बच्चे हैं तो आपका जो टोटल सेविंग्स पर ईयर होगा वो 112 PLN होगा एंड अगर आपका तीसरा बच्चा भी है तो 2,000 PLN पर ईयर होगा एंड अगर आपको 4 या उससे ज्यादा बच्चे हैं तो आप 2,700 zloty पर ईयर सेव कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ अलाउंसेस। अब यहाँ पे कुछ टैक्स रिलीफ स्पेशल कैटेगरी ऑफ वर्कर्स को दिए जाते हैं, जैसे कि IT वर्कर्स या फिर जो आर्ट एंड म्यूजिशियंस या सिंगर्स हो गए उनके लिए, या फिर जो अपना रिसर्च कर रहे हैं, PhD कर रहे हैं, तो इनके लिए एक अलग से टैक्स में बेनिफिट होता है विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज PKUP एंड इसमें आपका 50% टैक्स जो है वो बच जाता है। हाउ कूल इज दैट। यस, इसे क्रिएटिव टैक्स के नाम से भी जाना जाता है। एंड अगर आप यहाँ पे जॉब ढूंढ रहे हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने एम्प्लॉयर्स को पूछें कि क्या उनकी कंपनी क्रिएटिव टैक्स के लिए एलिजिबल है। अगर यस, तो आपको आपकी नॉर्मल इन हैंड सैलरी में थोड़ा और पैसे आ सकते। एक और डिडक्शन है जो आप अपने टैक्स बचाने के यूज कर सकते हो, वो है इंटरनेट अलाउंसेस। तो यहाँ पे आप अगर आप वर्क फ्रॉम होम करते हो, मोस्टली वर्क फ्रॉम होम करते हो विंटर्स वगैरह के टाइम में, तो यहाँ पे गवर्नमेंट आपको इंटरनेट लगाने का, आपका घर पे जो आप काम कर रहे हो, यूज कर रहे हो, उसके लिए आपको टैक्स रिलीफ देती है, तो जो कि होता है 760 PLN। ये आप 4 साल में सिर्फ 2 बार ही क्लेम कर सकते हो। तो ये आप मेक श्योर करना कि जब आप कंटिन्यूअस
क्लेम ना करते रहो, क्योंकि ये सिस्टम इतना इनका स्मार्ट है कि वो ऑटोमेटिकली थर्ड ईयर पे रिजेक्ट कर देता है। एक छोटा बेनिफिट जरूर है बट काफी अच्छा है। डिडक्शंस को सही तरीके से इस्तेमाल करके आप अपना काफी अच्छे से टैक्स बचा सकते हैं, बट मेक श्योर करिएगा कि आप कोई भी गलत डिडक्शंस ना दिखाएं, बिकॉज जो इनके पोर्टल्स है वो काफी ज्यादा स्मार्ट है एंड फिर एक पेनल्टी भी पड़ सकती है। सो बी वेरी माइंडफुल जब आप डिडक्शंस दिखाएं। अब जैसे मैं बोल रही थी कि टैक्स फाइलिंग करते वक्त डिडक्शंस काफी अच्छे से दिखाइएगा, तो हम बात करते हैं अब टैक्स फाइलिंग प्रोसेस की एंड कैसे कर सकते हैं। पोलैंड में टैक्स फाइलिंग बहुत ही ज्यादा सिंपल है। इनका एक ई-पिट सिस्टम होता है जिसमें आपको लॉगिन करके अपने सारे इंफॉर्मेशन डाल के आप टैक्स फाइल कर सकते हैं। आपको आपकी कंपनी एक पिट फाइल देती है जिसे आप यहाँ अपलोड कर सकते हैं एंड सब कुछ यहाँ पे सिस्टम में रेडीली अवेलेबल होता है। आप इसे काफी इजीली फिल करके टैक्स सबमिट कर सकते हैं। बात करें डेडलाइन की, तो नॉर्मली अप्रैल 30 यहाँ का डेडलाइन होता है, तो मेक श्योर करिएगा कि इससे पहले आप टैक्स फाइल जरूर करिए। तीसरा जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वो है रिफंड्स। तो अगर आप टैक्स फाइलिंग के टाइम पे रिफंड्स के लिए एलिजिबल है तो वहां पे आपको दिखा देगा एंड में कि कितना रिफंड के लिए आप एप्लीकेबल है। ये रिफंड्स नॉर्मली 2-3 वीक्स में आपके पास आ जाता है आपके बैंक अकाउंट में। अगर आपको टैक्स फाइलिंग में कोई भी तरीके का इश्यू हो रहा है या क्वेश्चंस है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम उसे जरूर आंसर करेंगे। बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ टाइमली फिलिंग ऑफ टैक्सेशन एंड पेनल्टीज की, बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने टैक्स टाइम पे फाइल नहीं किया तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले तो आपको पड़ेगा पेनल्टी, एंड ये सिर्फ और सिर्फ फाइन नहीं होता है, इसमें आपको फाइन प्लस इंटरेस्ट दोनों भरना पड़ सकता है। दूसरा बात करते हैं रॉन्ग इनकम डिक्लेरेशन की। ये भी बहुत ही बड़ा ऑफेंस है जिसके लिए आपको काफी ज्यादा पेनल्टी पड़ सकता है। इसीलिए अपना टैक्स टाइम पर फिल करिए एंड अवॉइड मेकिंग मिस्टेक्स व्हाइल फाइलिंग योर टैक्स। चलिए कंप्लीट ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आज हमें इस वीडियो में क्या क्या चीजें इंफॉर्मेशन पता चली है। सबसे पहले पोलैंड का टैक्स सिस्टम प्रोग्रेसिव है। सो आपके पास 2 स्लैब्स है, 12% एंड 32% स्लैब्स। सेकेंड, डिडक्शंस और बेनिफिट्स का सही यूज करें तो टैक्स काफी अच्छे से बच सकते हैं। थर्ड, सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशंस आपके फ्यूचर बेनिफिट्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फोर्थ, टाइम पे टैक्स फिल नहीं करने से पेनल्टीज हो सकती है। फिफ्थ, मेक श्योर टू डिक्लेयर योर इनकम करेक्टली। चलिए अभी एक एग्जांपल लेते हैं क्विकली। मान लीजिए कि एक पर्सन है जिसकी सैलरी 20,000 PLN पर मंथ है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे अपनी सैलरी में से, जो कि है 20,000 PLN। उसमें हम अपना सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन, जिसको जूस भी बोलते हैं, उसमें से हम 13.71% इसका निकाल देंगे, विच इज इक्वल टू 2742 PLN। अभी टैक्स बेस कैलकुलेशन के लिए हम समझते हैं ग्रॉस सैलरी माइनस द जूस डिडक्शन, तो जो कि होता है 20,000 PLN माइनस 2742 विच इज 17,258 PLN। बात करते हैं तीसरे डिडक्शन की, हेल्थ इंश्योरेंस डिडक्शन, विच इज 9%। अब ये जो 9% है, जब हमने पहले वीडियो में बोला था कि ये पार्टली डिडक्टेबल होता है, तो ये डायरेक्टली आपकी ग्रॉस इनकम से नहीं जाता है, जो ये जाता है आपके ग्रॉस सैलरी माइनस जूस कंट्रीब्यूशन, जो कि आपका बचता है 17,258 PLN, उसका ये 9% होता है। इस केस में ये होता है 1,553.22 PLN। अब बात करते हैं फाइनल इनकम टैक्स कैलकुलेशन की। तो हम होप करते हैं कि यह आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। ऑफ कोर्स अगर आपके पास कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा एंड हम उसे रिप्लाई करेंगे। एंड हम होप करते हैं कि आपको एक क्लियर पिक्चर मिला होगा रिलेटेड टू टैक्सेशन। वी होप कि आपको इस वीडियो से कुछ जानने को मिला होगा, समझने को मिला होगा। एंड इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, ये नहीं पता कि कहाँ पर ज़रूर मिलेंगे। So see you in the next one. Thank you for watching. Do subscribe to our channel and ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करना मत भूलना। अभिजीत क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, टाइम हो गया टैक्स फाइल करने का। अभी हम लोग कर रहे हैं अपने टैक्सेस फाइल। एंड अगर आपको इस टॉपिक पे डिटेल वीडियो चाहिए कि कैसे टैक्स फाइल करना है तो कमेंट डाउन बिलो एंड हम लोग इसको जरूर कवर करेंगे।